यकीनन अम्मा पप्पो को मुझे लेने के लिए भेजा गया है। बेहतर यही है कि मैं इनकार किए बगैर यहां से चला जाऊं। दहलीज पार करने से पहले ये बात याद रखना कि ये चादर तुम्हारी अम्मा पप्पो की है। और वो आज बहुत बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आई है। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप खुद को यूं इस्तेमाल होने देंगी। मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, खुद गर्ज हो गई हूं। खुद गर्ज? जिस इंसान की दुनिया में कोई गर्ज ही ना बची हो, तो भला खुद गर्ज कैसे हो गया? तुम भूल रहे हो, मेरी गर्ज मेरी बेटी है सुंदरी, जो इस वक्त तुम्हारे बाप के पास है। ये क्या कह रही हैं आप? और उसने ये शर्त रखी है कि अगर मैं आज तुम्हें शादी के लिए मनाकर वापस ले जाऊंगी तो वो मुझे उससे मिलने देगा। इसलिए मैं खुद ही यहां चली आई। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, ना तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता दूंगी। जो मेरा मुद्दा था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। अब तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या कर रही हो? कल निकाह है हमारा। और पहली बार ऐसा होगा कि निकाह के बाद मैं आपको अपने साथ रुखसत करवा के ले जाऊं। हाँ इंशाल्लाह, सबसे दूर, इनके एहसानात के बोझ से परे। हेलो जी दाजी। दाजी बस मैं आ गया, 1 मिनट में आ गया, हाजिर हो रहा हूँ मैं। आजादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। बस तुम मेरी आदत छुड़वा देना। आदत तो बदल जाती है, बस आप ना बदल जाना। कभी नहीं, कभी भी नहीं।
मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। मेरे साथ अम्मा पप्पू? अम्मा पप्पू कहा है मुझे, लेकिन अम्मा पप्पू समझते नहीं मुझे। इजाजत नहीं है मुझे। तुम्हें नहीं पता मैं इस हवेली की बगावत की सिपह सालार हूं। क्या बात है? अभी अभी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट में मुझे एक आजाद जहांदार दिखा, जो फकत एक इंसान था, रस्म रिवाजों से बिल्कुल आजाद। और अब रस्मों के तिलिस्माती जाल ने उसको फिर कैद कर लिया। एक बार फिर सोच लो, मत धकेलो अपने बेटे को इस दलदल में जिससे अभी बाहर आकर तुमने सांस लिए। खुर्शीद, तुम जाओ, बादशाह को शादी के लिए मना के लाओ। हैव अ सेफ जर्नी। चलो बेटा। जी। कैसा लग रहा है मेरे साथ सफर करना? क्यों? अच्छा लग रहा है बहुत। हम एक ही छत के नीचे कितने अजनबी बन के रहते हैं। जी, बस वो मैं, मेरी अम्मा, सब में बड़ा फर्क है ना जी। पढ़े लिखे होकर तुम इतनी सतही बात कैसे कर सकते हो? ये मेरी सोच नहीं है, हवेली वालों का मेरे साथ गुजरा हुआ रवैया है। पढ़ लिख के इंसान बदल जाता है, मानता हूं मैं, पर क्या दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई है जो दुनिया के रवैये भुला दे? हाँ, शायद इसीलिए मैं भी बागी कहलाई। मुझे ये फरसुदा रस्म रिवाज ना पसंद थे और ना पसंद है। माफी चाहता हूं, पर